दोस्तों दोस्तों कहते हैं कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव संतान पर पड़ता है। यदि माता पिता ने अच्छे कर्म किए हैं तो उनके संतान को जीवन में सफलता और स्मृति का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर उन्होंने गलतियां की हैं तो संतान को संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस कहानी में जानेंगे हम। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी मेहनत और मजदूरी से जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चलाता था। उसे दिन भर काम करने के बाद जो रुपए मिलते थे, इनमें से कुछ रुपए वह रोज एक गरीब को दान कर देता था और बचे हुए रुपयों से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। समय बीतता गया दोस्तों। एक दिन किसान को जुड़वा पुत्र हुए। अब उसके परिवार में 4 सदस्य हो गए और उनके पालन पोषण में किसान को परेशानी होने लगी क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही थी। एक दिन किसान का बड़ा बेटा अपने पिता से बोला, पिताजी, आप जो रुपए कमाते हो उसमें से कुछ रुपए दान कर देते हो और बाकी के रुपयों में हम गुजारा करते हैं, तो इसमें हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा। किसान ने चुप रह करके उसकी बात सुनी। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे मत सोचो। तुम्हारे पिताजी यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। जरूर इसमें कुछ न कुछ अच्छा ही छुपा है। तो बच्चों को यह समझ नहीं आया क्योंकि वे अभी छोटे थे। इसी तरह समय गुजरता गया दोस्तों। एक दिन किसान काम करके घर लौट रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और किसान की मृत्यु हो गई। जब पत्नी और दोनों बेटों को यह मृत्यु की खबर मिली तो वह अत्यंत दुखी हो गए। एक दिन बड़े बेटे ने माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ गए हैं। किसान की पत्नी ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके यमराज जी के पास चले गए हैं। किसान की पत्नी ने कहा कि पुत्र, गरीब के घर में कोई मदद नहीं करता सिवाय भगवान के, वही हमारे सहायक हैं। दोनों बेटे बोले, माँ, चिंता मत कीजिए, हम यमराज जी के पास जाएंगे और अपने पिताजी को लेकर के आएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर दयालु होते हैं। वह हमारे दुखों को देख करके हमारे पिताजी को हमारे साथ जरूर भेज देंगे। दोस्तों, किसान की पत्नी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन वह अपने बच्चों को घर पर छोड़ करके गांव में किसी काम से चली गई। तब दोनों बेटे आपस में चर्चा करने लगे कि क्यों ना वे यमपुरी जाएं और अपने पिताजी को लेकर के आएं। यही सोच करके वे घर से निकल पड़े। चलते चलते काफी समय बीत गया और उन्हें थकान महसूस हुई। तभी उन्होंने विशाल बरगद के पेड़ को देखा और उसकी छाया में विश्राम करने का निर्णय लिया। दोनों भाई पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगे। तभी पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा, बच्चों, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे। बच्चों ने उत्तर दिया, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए यमपुरी में यमराज के पास जा रहे हैं। बरगद के पेड़ ने उनकी बात को सुनकर कहा, पुत्रों, मेरे लिए यमराज से एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं वर्षों से यहाँ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नहीं गिरा और ना ही मेरी डालियाँ सूखी हैं। मैं कब तक यहाँ रहूंगा। मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल रही। बच्चों ने कहा, ठीक है, हम यह प्रश्न यमराज जी से पूछकर आएंगे। इतना कह करके वे वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते उन्हें एक बड़ा भालू मिला। भालू को देख करके दोनों भाई डर गए और खड़े हो गए। भालू ने कहा, बच्चों, मुझसे डरो मत, बताओ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। बच्चों ने हाथ जोड़ करके कहा कि भालू देवता, हम किसान के जुड़वा बेटे हैं। हम यमपुरी में यमराज के पास अपने पिताजी को लेने जा रहे हैं। भालू ने कहा, बच्चों, तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं वर्षों से इस जंगल में पड़ा हूँ। मेरे शरीर में चलने की ताकत नहीं बची। मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है जिससे मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। बच्चों ने कहा, ठीक है, हम यमराज से आपका प्रश्न पूछ करके आएंगे। इतना कह करके वे आगे बढ़े। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ जी ने कहा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप में गर्मी में कहाँ जा रहे हो। देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा, सेठ जी, हम किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम यमपुरी में यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। सेठ ने कहा कि तुम यमराज जी से मेरे एक प्रश्न पूछ करके आना। पुत्रों, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण इस कुएं में पानी नहीं आ रहा। मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है। बच्चों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम यमराज से आपका यह प्रश्न जरूर पूछ करके आएंगे। इतना कह करके वो वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे। तभी उन्हें नदी में एक मछली उनके पैरों के पास आई और कहने लगी, बालको, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तुम बिना नाव के ही जा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे पिताजी दिन में जो पैसे कमाते थे उनमें से रोजाना दान कर देते थे और हमारा पालन पोषण ही नहीं होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, वे ईश्वर के पास चले गए हैं। इसलिए हम दोनों भाई उन्हें लाने के लिए यमपुरी में यमराज जी के पास जा रहे हैं।
उन बच्चों की बातें सुनकर के मछली ने कहा, बच्चों, तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, परंतु मैं अभी तक इस नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम यमराज जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय आपको बताकर जाएंगे। इतना कह करके वो वहाँ से आगे बढ़े। चलते चलते दोनों भाई को रात हो गई और वे काफ़ी दिनों से चलते ही जा रहे थे, तो वह दोनों भाई काफ़ी थक चुके थे। तभी उन्होंने पास में एक झोंपड़ी दिखी और दोनों भाई उसके अंदर सो गए। सुबह जब आँख खुली तो वे यमपुरी में यमराज के पास पहुँच गए थे। दोनों भाइयों ने यमराज को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगे कि हे प्राणदाता, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो रोजाना वो रुपए कमाते थे, जिसमें से कुछ रुपए दान करते थे और हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब वे घर पर नहीं हैं तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर भेज दीजिए। यमराज ने उन दोनों बालकों की बात सुन करके कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। यमराज जी उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उन्हें मिला था उन सभी का प्रश्न यमराज जी से पूछा। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। अब तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलते हैं और चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मछली मिलती है। मछली ने कहा, बच्चों, क्या तुम यमराज से मेरा प्रश्न का पूछ करके आए? उन दोनों बालकों ने कहा, हाँ, हमने यमराज से आपका प्रश्न पूछा था। मछली ने कहा, यमराज ने क्या कहा? तो वो कहते हैं कि अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा, बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों को के लिए कुआं खोद रहा था। दोस्तों, उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा प्रश्न यमराज से पूछा? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। उसने कहा कि फिर क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो आपका कर्म है उसे पूरा करिए। जो ईश्वर ने आपको दायित्व सौंपा है पहले वह करिए। आप कन्यादान करिए, उसके बाद इस कुएं को खुदवाइए। फिर उस सेठ ने कहा कि चलो ठीक है, चलो, मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो। देखने में तुम एक जैसे लगते हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो, तो बेटा, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करवा दिया। सेठ ने वहां से अपनी बेटियों को बहुत सारा धन देकर के विदा किया। अब दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ आगे चलते चलते रास्ते में चलते हैं। दोस्तों, वही भालू उन्हें रास्ते में मिलता है। उस भालू ने कहा, बच्चों, क्या तुमने ईश्वर से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा तो था। ईश्वर ने कहा है कि तुम्हारे पास जो एक कीमती हीरा है, तुम उस हीरे को धरती पर नहीं रखते हो और ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस हीरे का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस भालू ने कहा, बच्चों, यह हीरा अब मैं किसको दूं? इस हीरे को तुम ही ले लो। फिर उस भालू ने अपना हीरा उन बच्चों को दे दिया। हीरा देते ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा, बच्चों, क्या तुमने ईश्वर से मेरा प्रश्न पूछा था? तो उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। ईश्वर ने कहा है कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम इसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उनसे अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम यहाँ से हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को नहीं दे सकते ना। इसके बाद तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों ने कहा कि आपके अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है उसको आप अपने अंदर से निकालोगे, तब जाकर के आपको मोक्ष मिलेगा। लड़कों की बात सुनकर के उस पेड़ ने कहा कि अब मैं यह ज्ञान किसे दूं? तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों को बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी आत्मा को शांति मिली और वह उस पेड़ के अवतार से मुक्त हो गया।
फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंचे। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उन्हें देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन हैं? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी सब सब बता दिया अपनी माँ को। अपनी माँ को सब बताया। अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि उनके पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि माता पिता के अच्छे कर्म संतान को सुख देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ रोज़ मिलती रहें। आशा करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हाथ जोड़ करके जय श्री राम।